नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं नेट बैंकिंग से संबंधित कि अधिकांश लोग जो हैं वो नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं और किस प्रकार जो है फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं पर एक शिक्षक जो हैं, रिटायर्ड शिक्षक, उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है और उनके अकाउंट से 6,21,000 रुपये की जो है वो फ्रॉड करके निकाल लिए गए हैं। तो क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं और इस प्रकार आप सतर्क रहें और क्या क्या सतर्कता आपको बरतनी पड़ती है जिससे कि आप इस प्रकार के फ्रॉड से दूर रहें, बच सकें। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। और जानकारी मोरेना से आ रही है कि अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है और बंद हो गया है तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक में दीजिए, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। कुछ ऐसा ही मुरैना के रिटायर्ड टीचर के साथ हुआ। इकहरा गांव के रहने वाले तहसीलदार सिंह तोमर का 2 साल पहले मोबाइल नंबर बंद हो गया। कंपनी इस नंबर की सिम किसी और को अलॉट कर दी। जिसे यह सिम नई सिम मिली, उसके पास तोमर की बैंक के मैसेज आते रहे। जालसाज ने तोमर के खाते से ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने साथियों के अकाउंट्स में रुपए ट्रांसफ़र किए। ऑनलाइन ही एटीएम कार्ड बनवा लिया। इससे भी रुपए निकाले। 6,21,000 रुपये निकाल लिए गए। तोमर का स्टेट बैंक की मुख्य शाखा मुरैना में सेविंग अकाउंट है। सैलरी इसी अकाउंट में आती थी और रिटायरमेंट के बाद पेंशन आने लगी। जिस मोबाइल नंबर पर उनका यह अकाउंट लिंक था उसे उन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लंबे समय तक नंबर का यूज़ नहीं होने पर कंपनी ने इसे दूसरे कस्टमर के नाम से जारी कर दिया। अब हुआ यह कि जिस नए कस्टमर के नाम तोमर के नंबर की सिम जारी हुई, उसने ऑनलाइन ही नेट बैंकिंग जारी करवा ली। बैंक इसके लिए OTP वन टाइम पासवर्ड भेजता है। पासवर्ड इसी नंबर पर आया और कस्टमर ने इसे कन्फर्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 4 लोगों के अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र किए। एटीएम से भी 2 बार में रुपए निकाल लिए। नंबर तोमर की जगह दूसरे कस्टमर को जारी हो चुका है। इस बात की जानकारी बैंक को नहीं दी गई थी, न ही ये बात रिटायर्ड टीचर को पता थी कि उनकी सिम बंद हो गई है। साइबर सेल की जांच में पता चले 4 नाम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब व्यक्ति सिम लेता है और लाइफ टाइम इनकमिंग वाली जहां बात थी, तो वहां पर यदि सिमों की इनकमिंग बंद हो जाती है तो इस प्रकार की धोखाधड़ी इस कारण भी होती है कि जो सिम है उसे इनकमिंग को बंद कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा उपभोक्ताओं के साथ भी धोखा है। और साइबर सेल की जांच में क्या पता चला तो वो देख लेते हैं कि तहसीलदार सिंह तोमर 70 श्योरपुर के माध्यमिक विद्यालय में टीचर थे। पिछले साल 1 साल से उन्होंने खाते से रुपए नहीं निकाले थे। 12 नवंबर को वह पासबुक की एंट्री करवाने बैंक पहुंचे, तब उनके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये का बैलेंस था। इसके बाद ही उन्हें फ्रॉड का पता लग सका। शिकायत पर बैंक मैनेजर ने जांच की बात कही। साइबर सेल में भी शिकायत की है। साइबर सेल की जांच में पता चला है कि जिन 4 लोगों के खाते में पैसे गए हैं उनके नाम तहरीन, शाहरुख खान, मोफिज और रुखसाना है। पता चला है कि पहले सिम गुना के किसी व्यक्ति के पास थी, अब यह फरीदाबाद के किसी व्यक्ति के पास है। तो हो सकता है कि फ्रॉड करने के बाद उसने सिम बंद कर दी हो। तो ये काफ़ी एक मुश्किल पेचीदा कार्य है कि इस प्रकार जांच कर पाना और ठगी लोगों को पकड़ पाना। हालांकि जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उन लोगों को पकड़ के और वहां से पैसे जो हैं वो वापस लाए जा सकते हैं। साथ में दर्ज नहीं की गई FIR, तो मामले में अभी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है। दरअसल बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि केस तोमर को ही करना आना चाहिए। वही तोमर का कहना है कि रुपए हमने बैंक में जमा कराए थे, इसलिए बैंक ही FIR कराए। उनका यह भी कहना है कि पासबुक एंट्री में जिनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसका जिक्र है, लेकिन स्टेटमेंट कॉपी में इसका उल्लेख नहीं है। फिर जीवन भर की कमाई थी। तोमर ने कहा कि यह उनकी जीवन भर की कमाई थी। रिटायरमेंट के समय से उन्होंने वृद्धावस्था के लिए पैसे जमा किए थे। जब बैंक में ही रुपए सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर रखने से क्या फ़ायदा। यह पैसा वह भागवत कथा करवाने के लिए रखे थे, जो कि उनके जीवन की अंतिम इच्छा थी। बैंक की गलती है तो वापस होंगे रुपए। बैंक मैनेजर अमित भगत का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। अगर तोमर ने किसी मोबाइल लिंक पर क्लिक किया होगा या ठगी हुई होगी तो इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। अगर बैंक की गलती से पैसा निकला है तो बैंक वापस करेगी। तो यहाँ पर एक और उपभोक्ता के लिए दुख वाली बात यह है कि बैंक का कहना है कि यदि किसी मोबाइल लिंक पर क्लिक किया होगा तो ऑनलाइन जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है इतना ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया है और उस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अभी सरकार के पास कोई भी ऐसे कदम नहीं है। तो बैंक का वही कहना है कि यदि ऑनलाइन ठगी हुई होगी तो इसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। अगर बैंक की गलती से पैसा निकला होगा तो बैंक वापस
करेगी। इसके बाद कह रहे हैं कि जल्द जांच पूरी कर लेंगे। हमने इस मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही हम जांच पूरी कर लेंगे। जिन लोगों के खाते में पैसा गया है उनकी जानकारी निकाली जाएगी। आमतौर पर ऐसे कैश में जिन लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वे किराए पर खाते देने वाले होते हैं या फिर वे होते हैं जिन्हें उस रैकेट के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। यह लोग गरीब तबके के होते हैं जिन्हें मोहरा बनाया जाता है। ये कहना है सचिन पटेल, प्रभारी साइबर सेल जो है मुरैना से, उनका ये कहना है। तो इस प्रकार उपभोक्ता जो है वो दोनों तरफ से ठगा जाता है। बैंक से भी वहाँ सिक्योरिटी नहीं मिलती और फिर जो ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है उसमें भी जो है वो जो ना जानते हैं वो भी ठगी का शिकार बन जाते हैं। जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं कि वो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से दूर रहें, वो भी ठगी का शिकार बनते हैं। तो यहाँ पर सरकार को देखना पड़ेगा कि जो सिम नंबर वगैरह होते हैं या बैंक के जो और सिक्योरिटी होती है उसे टाइट करना चाहिए। इस प्रकार के जो धोखाधड़ी होती है कर्मचारियों के साथ या अन्य लोगों के साथ वो धोखाधड़ी ना हो पाए। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप किसकी गलती मानते हैं कि यहाँ पर किसकी गलती है, बैंक की है या सिम कंपनी है वहाँ पर उनकी मिस्टेक है। तो आप अपने विचार ज़रूर बताएं कि यहाँ पर किसकी गलती मानी जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस प्रकार के ठगी से सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।